हल्फ बर्दारी की तकरीब करवाएं और अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करें। जो गवर्नर को आज कहा गया है आइन के आर्टिकल 255 के तहत, वो उन पर लाजिम है कि वो आइन की पासदारी करें और कल या आज ये हल्फ बर्दारी की तकरीब मुनक्कद करवाएं और हल्फ लें। आइन के आर्टिकल 130(3) और 5 के तहत ये चीज़ दर्ज है कि जो वज़ीर आला का इंतखाब है वो वज़ीर आला की कुर्सी खाली होने पर, वज़ीर आला का दफ्तर खाली होने पर फिलफौर कराया जाएगा। और ना सिर्फ ये बल्कि जो आर्टिकल 103 सब आर्टिकल 5 है उसमें ये बात दर्ज है कि जो गवर्नर है वो हल्फ बर्दारी की तकरीब करवाने का पाबंद है। अंग्रेजी का लफ्ज़ शैल इस्तेमाल किया गया है, उसको स्वाब दीदी इख्तियार नहीं दिया गया। उसमें ये दर्ज है कि जैसे ही वज़ीर आला का इंतखाब हो उसके फ़ौरन बाद हल्फ लेना लाजिम है। उसके साथ साथ आज अदालत आलिया ने सदर पाकिस्तान को भी ये ताकीद की है कि वो आइन की मंशा को, आइन की प्रोविजंस को इन्फोर्स करने के लिए अपना किरदार अदा करें। और मैं ये समझता हूँ कि जो गवर्नर साहब आइन की तशरीह अपने ताईं कर रहे थे, अदालत ने आज उसको गलत करार दिया है। और इंशाअल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि आज या कल तकरीब हल्फ बर्दारी मुनक्कद होगी और नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आला हल्फ इंशाअल्लाह लेंगे। पिछले 25-26 दिनों से पंजाब में कोई वज़ीर आला नहीं है, पंजाब में कोई काबीना नहीं है, पंजाब में कोई हुकूमत नहीं है। और ये सिर्फ इमरान अहमद नियाज़ी साहब ने एक जिद लगाई जिसके तहत इलेक्शन को ताख़ीर का शिकार किया गया, जो कि आइन की खिलाफ वर्जी थी। उसके बाद हल्फ लेने से जो रूगर्दानी की गई आइन के आर्टिकल की और हल्फ नहीं दिया गया, वो भी आइन से रूगर्दानी थी। और जब आइन के आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी होगी, आइन की पामाली होगी, कानून को फॉलो नहीं किया जाएगा, तो ये हम पुरअमन लोग हैं, हम अदालतों का रुख करते हैं, अदालतों का एहतराम है। आइन एक मुकद्दस किताब है, इसलिए हम अदालत के दरवाजे पर आए। मगर ये अफसोसनाक अमर है कि पिछले हाई कोर्ट के ऑर्डर को सदर पाकिस्तान ने उस पर अमल दरामद नहीं किया। हालांकि वज़ीर आज़म की एडवाइस बड़ी क्लियर थी कि उस पर अमल दरामद कराया जाए और हल्फ बर्दारी की तकरीब करवाई जाए और 9 मुंतखब वज़ीरा से हल्फ लिया जाए। अब आज जब अदालत ने एक टाइम फ्रेम खुद तय कर दिया और ये बता दिया कि 28 को यानी कल या उससे पहले ये हल्फ देने के पाबंद हैं, तो मैं समझता हूँ कि अब गवर्नर के पास और सदर पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं बचा, कोई ऑप्शन नहीं बची। मजीद बहानेबाजी नहीं चलेगी, आइन शिकनी नहीं चलेगी, कानून को पामाल किए जाने का सिलसिला इंशाल्लाह बंद होगा। आज तारीखी दिन है, अल्लाह ताला के फजल से आइन का भी बोलबाला हुआ है, कानून की भी इज्जत आज बहाल हुई है और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ हल्फ उठाएंगे। और अब मजीद किसी भी गवर्नर के पास, किसी भी स्पीकर के पास, किसी भी सदर के पास कोई गुंजाइश नहीं है कि वो आइन की किसी शिक की खिलाफ वर्जी करें या आइन को पामाल करें। और गवर्नर साहब से मेरी इस्तदा है, आपके खिलाफ एडवाइस जा चुकी, इज्जत से घर चले जाएं। क्यों ये 5-6 दिन गवर्नर हाउस में ऐश इशरत से रहना चाहते हैं? आप भले आदमी हैं, भला तो अब मैं नहीं कह सकता, भले आदमी होते थे, अब आप भले आदमी नहीं रहे, मगर फिर भी आपको एक आइन ने तरीक़ेकार बताया है कि जब आपके खिलाफ एडवाइस आ जाए तो आपको घर चले जाना चाहिए। आपके पास इखलाकी जवाब नहीं बचा तो गवर्नर साहब मेहरबानी करें, आप अपने घर चले जाएं, वरना कल तो जाना पड़ेगा। और जो आपने गवर्नर हाउस को साजिशों का मरकज़ बनाया, जो आइन शिकनी का मरकज़ बनाया, उससे गवर्नर के ओहदे की भी बेतौकीरी हुई है, गवर्नर हाउस की भी बेतौकीरी हुई है। और सदर पाकिस्तान ने भी ये साबित किया कि वो पाकिस्तान नहीं, वो इमरान खान के वफादार हैं। बहुत शुक्रिया।
YouTube पर Google TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Google TV टाइप करें। Google TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।